बोलिए महालक्ष्मी मात की जय। धनलक्ष्मी मात की जय। ऐश्वर्य लक्ष्मी मात की जय। राज्य लक्ष्मी मात की जय। महालक्ष्मी नमो नमः। ओम विष्णु प्रियायै नमो नमः। ओम धन प्रदाय नमो नमः। ओम विश्वजनन्यै नमो नमः। ओम महालक्ष्मी नमो नमः। ओम विष्णु प्रियाय नमो नमः। ओम धन प्रदाय नमो नमः। ओम विश्वजनन्ये नमो नमः। महालक्ष्मी नमो नमः। श्री विष्णु प्रियाय नमो नमः। ओम धन प्रदाय नमो नमः। ओम विश्वजनन्यै नमो नमः। ओम महालक्ष्मी नमो नमः। ओम विष्णु प्रियाय नमो नमः। ओम धन प्रदाय नमो नमः। ओम विश्वजनन्ये नमो नमः। ओम महालक्ष्मी नमो नमः। ओम विष्णु प्रियाय नमो नमः। ओम धन प्रदाय नमो नमः। ओम विश्वजनन्यै नमो नमः। ओम महालक्ष्मी नमो नमः। ओम विष्णु प्रियाय नमो नमः। ओम धन प्रदाय नमो नमः। ओम विश्वजनन्ये नमो नमः। महालक्ष्मी नमो नमः। ओम विष्णु प्रियाय नमो नमः। ओम धन प्रदाय नमो नमः। ओम विश्वजनन्यै नमो नमः। महालक्ष्मी नमो नमः। ओम विष्णु प्रियाय नमो नमः। ओम धन प्रदाय नमो नमः। ओम विश्वजनन्ये नमो नमः। ओम महालक्ष्मी नमो नमः। ओम विष्णु प्रियाय नमो नमः। ओम धन प्रदाय नमो नमः। ओम विश्वजनन्यै नमो नमः। ओम महालक्ष्मी नमो नमः। ओम विष्णु प्रियाय नमो नमः। ओम धन प्रदाय नमो नमः। ओम विश्वजनन्ये नमो नमः। महालक्ष्मी नमो नमः। ओम विष्णु प्रियाय नमो नमः। ओम धन प्रदाय नमो नमः। ओम विश्वजनन्यै नमो नमः। ओम महालक्ष्मी नमो नमः। ओम विष्णु प्रियाय नमो नमः। ओम धन प्रदाय नमो नमः। ओम विश्वजनन्ये नमो नमः। ओम महालक्ष्मी नमो नमः। ओम विष्णु प्रियाय नमो नमः। ओम धन प्रदाय नमो नमः। ओम विश्वजनन्यै नमो नमः। ओम महालक्ष्मी नमो नमः। ओम विष्णु प्रियाय नमो नमः। ओम धन प्रदाय नमो नमः। ओम विश्वजनन्ये नमो नमः। महालक्ष्मी नमो नमः। ओम विष्णु प्रियाय नमो नमः। ओम धन प्रदाय नमो नमः। ओम विश्वजनन्यै नमो नमः। महालक्ष्मी नमो नमः। ओम विष्णु प्रियाय नमो नमः। ओम धन प्रदाय नमो नमः। ओम विश्वजनन्ये नमो नमः। ओम धन प्रदाय नमो नमः। ओम धन प्रदाय नमो नमः। श्री विष्णु प्रियाय नमो नमः। श्री विष्णु प्रियाय नमो नमः। महालक्ष्मी नमो नमः।
बोलिए महालक्ष्मी मात की, धनलक्ष्मी मात की, ऐश्वर्य लक्ष्मी मात की, राज्य लक्ष्मी मात की। अहंकार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। निर्दयत्वम् अहंकार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कर्कशभाषणम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाकर्कशभाषणम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नीच पात्र प्रियत्वम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नीच पात्र प्रियत्वम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पंचश्री सहचारिणी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पंचश्री सहचारिणी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
विशत्येनम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय अलक्ष्मीरा विशत्येनम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय शयानमलसं नारम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय शयानमलसं नारम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय निसंशयं फलं लब्धा ॐ नमो भगवते वासुदेवाय निसंशयं फलं लब्ध्वा ॐ नमो भगवते वासुदेवाय दक्षाभूति मुपासते ॐ नमो भगवते वासुदेवाय दक्षाभूति मुपासते ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
आदिम शक्ति अद्वैत अनामी अकिंचन, जगतारिणी भवतारिणी दुखहारिणी सुखकारिणी, स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों की साक्षी हैं तो त्रिपुर सुंदरी भक्तवत्सला पराम्बा माँ भगवती महालक्ष्मी जीव मात्र का कल्याण करने के लिए सदा के लिए तत्पर है। जिस समय आपके मन में जो भी कामना जगती है उस कामना को चरितार्थ करना ये आदिम शक्ति का सहज स्वभाव है। जिस समय आप जो भी विचार करते हो उसी समय यह प्रकृति रूपी महालक्ष्मी उस विचार को पकड़ लेती है। क्योंकि ये संपूर्ण सृष्टि का भी उद्गम स्थान जो है उसकी प्रारंभिक जो नींव है वो विचार से ही शुरुआत हुई है। एको हम बहुश्याम, क्योंकि इस स्थिति से पहले केवल दो चीज रही, एक तो तेज के रूप में, तेजपुंज के रूप में, रोशनी के रूप में, और दूसरा जो है उनका स्वरूप वो है ध्वनि। रोशनी और ध्वनि दोनों का ही मिलन से स्थूल तत्व का निर्माण हुआ। विचार शक्ति जो है उसने ये ध्वनि और रोशनी को एकत्रित बनाकर एको हम बहुश्याम का सिद्धांत को लगा दिया।
परिणाम में कारण तत्व उसका जो है वो रोशनी और ध्वनि है। कार्य ये संपूर्ण जो सुंदर जो बगीचा है, द मैग्निफिसेंट कॉस्मोस, और कर्ता जो है वो ब्रह्म है। वेदांत में हम चले जाते हैं तो कारण भी वही है, कार्य भी वही है, कर्ता भी वही है, और हम नैयायियों को ले ले तो साक्षी भी वही है। जीव सृष्टि जब निर्माण होती है तो संसार का जो एक सहज स्वभाव है, संसरति इति संसार, दैट विच इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, एन एवोल्यूशन is a chain reaction which no one can stop. ये घटना घटती रहती है, ये मशीनरी चलती रहती है। श्री सूक्तम में हमको जगह जगह पर ये इशारा मिलता है कि ये शक्ति कौन है, ये चलाने वाले कौन है। मैंने कल आपको निपात के बारे में बताया था, ईम। ये निपात जो ईम है, जबकि उसका कोई अर्थ न है, बाकी उच्चारण करना पड़ता है, बाकी ये गुप्त रूप है, पर्दे के पीछे है, वो दिखता नहीं, बाकी कारण है। अकार वृत्ति में नारायण का सगना बता दी है, और ईम जो उनका जो स्त्रीवाचक जो है वो साक्षात जगदम्बा परम्बा महालक्ष्मी है। और पौराणिक दृष्टि से शांताकारम भुजग शयनम, वो तो निष्क्रिय है, साक्षी है, वो तो देखता है, वो तो दृष्टा है। राम जरूख है बैठ कर सबका मुजरा देख, पेखन तुम देखनी हारे, विधि हरि शंभु न चावनी हारे। तो ये कर्ता कौन है? बोले ईम। वो अदृश्य है, अर्थ कुछ नहीं निकलता। बाकी यदि ये ईम नहीं होती तो सुक्तम लंगड़ा पड़ जाएगा। बोला ये रूपे से इसमें विद्यमान है। जिस तरह से आपका विज्ञान भी कहेगा कि रक्त का संचार जो शरीर में हो रहा है वो हृदय के कारण, हृदय की धड़कन जो है, वो पंप जो है वही तो आपका रक्त का संचार करता है पूरा शरीर में। बाकी विज्ञान ने अभी तक यही संशोधन नहीं किया कि धड़कन की प्रेरक शक्ति क्या है, और वो प्रेरक शक्ति जो है वो एम, वो निपात जो है वो वही शक्ति है। और जीव जब विकसित हो रहा है तो स्वाभाविक है दिन प्रतिदिन नया नया आविष्कार, नया नया संशोधन, नई नई मांग रही, औषधियां बनती जा रही हैं क्योंकि नए नए रोग आ रहा है। तो जीव जब एक विकसन प्राणी है, एन इवॉल्व्ड एनिमल, तो उसकी मांग भी इसी प्रकार की होती है। Therefore, Shri Suktam has to cater for not only the past but the present and the future. ध्यान दे, ये ऋग्वेद की ये 16 ऋचाओं हैं, वो हमेशा के लिए नूतन ही नूतन। It is fire proof, it is water proof, it is air proof. वो किसी भी संजोग में, किसी भी अवस्था में पुरातन नहीं है महाराज, ये नूतन ही नूतन है। हां, मंत्र दृष्टा ऋषि होना चाहिए। ये वेद की ऋचाओं जो क्लिष्ट हैं उसका गर्भित अर्थ जो है, उनके लिए तो जब तक मां कृपा नहीं करेगी तब तक समझ में नहीं आएगा महाराज। यू कैन इजिली ट्रांसलेट द वेद बट यू कैनॉट अंडरस्टैंड विदाउट द ग्रेस। ग्रेस माने कृपा हो। हाँ, परमात्मा की स्वयं की कृपा ना हो तुम कैसे समझ पाओगे? बोला भाषांतर तो कोई पंडित कर देते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। शोपनहार ने उपनिषद को अपने माथे पर रखकर उन्होंने अनुवाद किया। बाकी शोपनहार उपनिषद की शैली को कितना जानता है वो कहना कठिन है। दैट इज द डिफिकल्ट पार्ट।
और विकसित प्राणी है, कंटिन्यूस इवॉल्वमेंट है, इसीलिए नई नई मांग है, और वो मांग की पूर्ति करने के लिए ये अर्थशास्त्र का निर्माण हुआ है। हमने प्रथम दिन से देख लिया कि विश्व में जितने अर्थशास्त्र हैं, इन सबों का सर्वप्रथम उसकी जननी जो है वो श्री सूक्तम है। मैं आपको कौटिल्य में ले जा रहा हूं। कौटिल्य अर्थशास्त्र ने हमको किस किस प्रकार का अर्थ संग्रह करना है। भला ये लोग ना समझ हैं जो धन संपत्ति की निंदा करते हैं। देखो, परमात्मा की सृष्टि जो है, इसमें कोई भी चीज में कहीं जगह पर गलती नहीं हुई, कोई भी चीज की निरुपयुक्तता नहीं है। एवरीथिंग हैज इट्स यूजफुलनेस। इवन यू एंड आई, वी ऑल्सो हैव आवर यूजफुलनेस। एक छोटा कीड़ा भी जो होता है ना महाराज, हमें पसंद हो या ना हो, बाकी कीड़े की जरूरत है। आपको विचार आएगा कि गोबर में जो कीड़ा है उसकी क्या उपयुक्तता है भला, व्हाट इज द नेसेसिटी। होता है ना कीड़ा, गोबर में कीड़ा होता है, हो भाई। हाँ, तो बेसिकली ये गोबर के कीड़े का एक ही काम है। वो गोबर जो होता है ना, एक बार वो सूख गया तो तब तो इसकी कोई उपयुक्तता नहीं है। इसको पूरा डिसमेंटल करना, ये ऑर्गेनिक जो साइकिल है, इसमें ये कीड़े का योगदान है। ना आप करोगे ना मैं करूंगा। गोबर के कंडे को चूर चूर बनाना ये कीड़े का काम है। तो भला ये कोई बड़ा काम थोड़ा ना है, ये कोई काम हुआ? अरे बहुत बड़ा काम है। जब पूरा गोबर को डिसमेंटल किया जाता है तो वो खाद्य बन जाता है। खाद्य बनेगा तो ये फर्टिलाइजर है, खाद्य बन जाएगा तो इसमें से अन्न प्रकट होगा जो आप और हम रोटी खाते हैं। ये गेहूं में जो मिठास, जो स्वाद है ना, आपने कभी सोचा नहीं है इसके ऊपर। बाकी रोटी कभी आपको मीठी लगे ना तो थैंक यू भगवान को नहीं कहना, वो गोबर के कीड़े को थैंक यू कहना। હવે આવું તો કોઈ દી સાંભળ્યું नहीं તમે कोई। ये श्री सूक्तम में है। दिस इज श्री सूक्तम मेरे भाई। इसलिए हम कह रहे हैं कि इसका अनुवाद करना आसान है, बाकी नीचे गर्भ में जाकर वो रत्न को बाहर निकालना, ये तो जब ये कृपा करे, ये जब दिया करेगी, वही आशीर्वाद देगी, वही खुद बोलेगी तभी होता है। हमारे मनुष्य की बात नहीं है, हमारे मनुष्य की बुद्धि की बहुत ऊपर की बात है ये। You and I cannot understand. श्री सूक्तम में जितनी धन संपत्ति की महत्ता है, इतनी ही शुद्ध धन संपत्ति की महिमा है। ये बात को गौर से समझो। कागज पेन हो तो लिख लो मेरे प्रभु, क्योंकि कल से आपके जीवन में जब आएगी तो ये ज्ञान होना चाहिए। होश में रहना, बेहोश में तो हो ही हो आप। आपके पास अर्थलक्ष्मी आवे तो मां से ये प्रार्थना करना कि मां साथ साथ में ज्ञान लक्ष्मी भी चाहिए और आत्मा लक्ष्मी भी चाहिए। मानव जाति को फुर्सत नहीं है, नहीं तो उसको इतना ज्ञान होना चाहिए कि एक तो शरीर की भूख है और एक आत्मा की भूख है। शरीर की भूख माने उनको 2 रोटी चाहिए महाराज, इंद्रिय सुख चाहिए, शरीर सुख चाहिए, भोग चाहिए। बाकी आत्मा का क्या करोगे भला? आत्मा भी तो भूखा है, जन्म जन्म का भूखा है। उनको कोई रोटी और भूख से संतुष्टि नहीं है। शरीर चाहता है कि मेरे को तो भोग, मेरे को लड्डू मिले, मेरे को एयर कंडीशन की जगह मिले, मेरे को सिल्क की साड़ी मिले, मैं अमेरिका घूमने जाऊं, मैं यूरोप घूमने जाऊं। ये सारा का सारा, ये तमाम ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों का विषय है भाई, ये इनकी तन्मात्रा है। तो आत्मा का क्या धर्म है? आत्मा क्या चाहता है? अहम नीयते
विकल्पो निराकारो विभुर्व्याप्य सर्व सर्वेन्द्रियाणां सदा में समत्वं न मुक्ति न बन्ध चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मे मृत्युशङ्का न मे जाति भेद पिता नैव मेने माता न जन्म न बन्धुर्न शिष्य गुरुर्नैव शिष्यं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न बन्धुर्न मित्र गुरुर्नैव शिष्य चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं मैं मुक्त चाहता हूं। देखो भाई, आप कोयल को लेकर आओ, बुलबुल को लेकर आओ, हैं, और आप सोने के पिंजरे में उनको रखो, ऋतु को ऋतु का फल खिलाओ, बोतल का पानी पिलाओ, मिनरल वाटर दो, प्यार करो। देख लेना चिड़िया जो है दिन प्रतिदिन वो दुबली होती जाएगी, दिन प्रतिदिन दुबली होती जाएगी। एक कवि ने ऐसे ही किया, एक बुलबुल को लाया, सोने के पिंजरे में रखा, फल खिलाया, प्रेम किया, पानी पिलाए, सोने का पिंजरा था, एयर कंडीशन में रखा, बाकी दुबली हो जा रही थी। तो कवि ने पूछा, कह भाई इतनी सारी व्यवस्था है, तू दुबली काहे को हो रही है, क्या हुआ तेरे को, क्या कमी है? तो वो बुलबुल ने जवाब दिया, कवि तो किसी से भी बात करता है, बराबर ना। फर्क इतना ही है सयाद कवि, फर्क इतना ही है सयाद कफस और आशियाने में। कफस तूने ये सोने का पिंजरा और मेरा आशियाना, जो मेरा अपनी दुनिया जो होती है, फर्क इतना ही है सयाद कफस और आशियाने में, ये तेरा दस्तूर है और उससे मैंने बनाया है। भले सोने का पिंजरा हो, बाकी ये तो पिंजरा है ना, बंधन है ना। मैं तो विहंग हूं, आकाश में उड़ने वाली हूं। यह आत्मा की यही कहानी है महाराज। तो अर्थ लक्ष्मी जो है वो आपके तन के लिए है, और मन के लिए आपको महाराज चाहिए ज्ञान लक्ष्मी, आत्मा के लिए चाहिए आत्मलक्ष्मी। अभी तक तो 7 दिन तक हमने विविध प्रकार का लक्ष्मी का स्वरूप जो है उसकी मांग करी है। कामावह जात वेदो लक्ष्मी अनपगामिनी। ये अनपगामिनी लक्ष्मी जो है, हे मां तुम हमारे पास आओ, हमारी यही मांग है। मैंने आज आपको ऋषभदेव जी का एक श्लोक सुनाया था। यहां कोई जैनी भाई हो
या टेलीविजन के जरिए से आप श्रवण कर रहे हो, दर्शन कर रहे हो, जैनों में 24 तीर्थंकर होते हैं महाराज, और 24 तीर्थंकरों में प्रथम तीर्थंकर जो हैं वो है ऋषभदेव जी। सनातन धर्म में ऋषभदेव जी जो है वो 24 अवतारों में से, मैं न भूल रहा हूं तो 8वां अवतार है 24 अवतारों में, 10 अवतारों में नहीं आता। और ऋषभ का अर्थ होता है संस्कृत में ज्ञान की शोभा, एम्बॉडीमेंट ऑफ विजडम, टोटल एम्बॉडीमेंट ऑफ विजडम, ये ज्ञान की शोभा है। तो असल में ये हमारे सनातन शास्त्रों में से मैंने श्लोक नहीं लिया है, जैनी शास्त्रों में से ये श्लोक लिया है आज। कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, मुझे तो, मैंने कल भी कहा था कि आजीवन जगत का और जगदीश का शिष्य बने रहो, सीखने की आदत होनी चाहिए हमारे में। यू कैन लर्न फ्रॉम एनीथिंग, यू कैन लर्न फ्रॉम एनीवेयर, फ्रॉम एनीबडी, एट ऑल टाइम, यदि आप में शिष्य वृत्ति हो तो ये इनके ग्रंथों में से मैंने लिया। बाकी यह है विचारधारा ऋषभदेव जी की है, ज्ञान की शोभा। उसने ये कहा कि जब तुम अर्थलक्ष्मी को मांग रहे हो, जात वेदो लक्ष्मीम अनपगामिनीम, तो देख लो लेडीज जो होती है ना, नारी जाति बहुत जल्दी से फ्रेंडशिप, सखियां जल्दी बना लेती। पुरुष लोग इतने जल्दी फ्रेंड्स नहीं बनाते। अहम होता है ना, अभिमान, मेरा जैसा कोई नहीं, इसकी क्या गिनती है, वो इज नथिंग, इज अ नॉन एंटिटी। और ये बहनों माताओं नहीं, बहनों माता तो कोई भी मिल जाए। तू कहां की है, क्या करती है, शादीशुदा है? बच्चे हैं कि नहीं है, तेरा पति कितना कमाता है? और एक सवाल तो पूछेगी, तेरी सास है? यदि है तो मेरे पास एक व्रत है, जिस व्रत करने से वो तेरे को सुख देगी। आपके दिमाग में कुछ और आया था। मैंने क्या कहा था आगे, कि आपको दुनिया जैसी है वैसी दुनिया नहीं दिखती, आप जैसे हो वैसी दुनिया दिखती है। तो सास मैया ऊपर नहीं जाएगी, वो आपको सुख देगी। खरेखर आमा जेटली माताओ बहनों जेना मन में एम विचार આવ્યો જ્યારે હું બોલ્યો કે મારી પાસે એવો વ્રત છે, તો કેટલી માતા બહેનોમાં વિચાર એ આવ્યો કે વ્રત કરવાથી, हाथ ऊंचा मत करना नहीं तो पकड़ा जाओगे महाराज। तो मां लक्ष्मी भी जो है उनकी भी सखियां है, शी ऑल्सो हैज फ्रेंड्स, शी इज नॉट अलोन। तो ये जैन विचारधाराओं में एक बात बताई कि जब ये अर्थलक्ष्मी आती है ना, तो वो अकेली नहीं आती, सावधान रहियो। बेसिकली दिस इज अ रेड लाइट फॉर अस, होश में रहना। पहली सखी का नाम निर्हृदयत्वम, अहंकार, तृष्णा, कर्कश भाषणम और नीच पात्र प्रियत्वम। सपंच श्री सहचारिणी, सहचारिणी, शी कीप्स द कंपनी ऑफ ऑल दीज पीपल। निर्हृदयत्वम, जिसके पास लक्ष्मी, सिर्फ अर्थ लक्ष्मी आई, ज्ञान लक्ष्मी जो नहीं आई और आत्मा लक्ष्मी नहीं आई, तो ये होगा। आज हम क्या बात कर रहे हैं, मैंने कहां से शुरुआत करी कि हे जगदंबा, हे परांबा, क्षुद पिपासामलाम ज्येष्ठम अलक्ष्मी नाशयाम्यहम। आई वांट माय मनी, आई वांट माय वेल्थ टू बी प्योर। I don't want dirty money, I don't want laundry money। मेरे को गंदा पैसा नहीं चाहिए। अंग्रेजी में इसको डर्टी मनी कहते हैं। ये काले रंग का जो होता है ना, इस देश में होता है, सबको पता है। ये डर्टी मनी, मेरे को ऐसे पैसा नहीं चाहिए।
ज्ञान लक्ष्मी नहीं आई जो साथ में आत्म लक्ष्मी यानी इसकी तृप्तता करने के लिए, इसका उद्धार करने वाली जो नहीं आई और केवल अर्थ लक्ष्मी आई, तो ये सहचारिणी को लेकर आएगा भाई। निर्हृदयत्वम, दूसरे के प्रति आपका कोई भाव नहीं रहेगा, कठोर छाती हो जाएगी। और कोई दुखी दरिद्र को देखोगे तो तू इनके मन में से अरे करेगा सो भरेगा, पाप किया होगा अरे उसने भले पाप किया हुआ, वो पीड़ित है, वो दुखी है, वो गरीब है, बाकी तू न दान देने से तू भी पाप ही तो कर रहा है। निर्हृदयत्वम। इसीलिए यहां मांग श्री सूक्तम में क्या मांग है, बोले ज्येष्ठाम लक्ष्मी, लक्ष्मी की बड़ी बहन दरिद्रता, इसका विनाश करो। तो ये एक प्रकार की दरिद्रता है। अहंकार, ओ मां की जो कृपा न रहे मेरे भाई, अभिमान आ जाता है। अभिमान बाहर से नहीं आता, इट इज ऑलरेडी देयर, इट ओनली सर्फेसिस, उभर आता है। दुर्गुणों या सद्गुणों बाहर से नहीं आता है, उसको खाद क्या मिला, उसको जल क्या मिला, उसको प्रकाश कैसे मिला, बी तो पहले से ही है, उनको क्या परवरिश मिली है? क्या बागबन मिल रहा उसको, उसी हिसाब से वो रूप धारण करेगा। अहंकार से आदमी फूल सकता है, फैल सकता नहीं मेरे भाई। और जो फूलता है वो फूटेगा, वो फूटेगा। व्यक्ति का पतन काम से नहीं, क्रोध से नहीं, लोभ से नहीं, अभिमान से होता है। चाणक्य ने तो यह हमको बताया है कि दुश्मन को दरवाजे के ऊपर मारो, दुश्मन को दरवाजे ऊपर मारो। और दुश्मन उन्होंने बताया, एक तो रोग, जब आपको पता चले कि रोग है तो उसी क्षण उसका इलाज करो, खत्म करो। दूसरा, वाकई में ही कोई दुश्मन दरवाजे पर आवे तो मारो, ये कोई धर्म नीति नहीं, ये राजनीति है चाणक्य की, मारो, अंदर घुस गया तो गए। तीसरा, करज, करज को भी आगे बढ़ने न दो मेरे भाई, नहीं तो सब दिवाला फूकना पड़ेगा, सड़क पर आ जाओगे, इसको भी खत्म करो। तो कुविचार जो है वो दुश्मन है, उसको दरवाजे पर मारो, आगे बढ़ने न दो, इसको आकार मत देना मेरे भाई। सहचारिणी अहंकार है। तृष्णा, क्रेविंग्स, एकदम तीव्र वासना जब हो जाती है ना, इसको तृष्णा कहते हैं महाराज। मेरे को और चाहिए, मेरे को और चाहिए, मेरे को और चाहिए। विषयी भोगी को विश्व का समस्त चीज मिल जाए तो भी वो कभी तृप्त नहीं हो सकता, तमाम चीज दे दो। हमारे श्री सुखदेव जी महाराज ने नरकासुर भौमासुर की बात करी। 1 लाख कन्या के साथ ब्याह करने का संकल्प किया था, ये पापी ने 16,100 को कैद कर चुका था। कोवाबद्धो, शंकर मत कहता है कि इस जगत में कौन बंधा हुआ है, तो एक ही जवाब दिया, यह तृष्णा विशाल, जिसकी तृष्णा विशाल है, अनंत इच्छाओं जिसकी है, वो जंजीर से जकड़ा हुआ है, टोटली बंधा हुआ है। तृष्णा। चौथी बात बताई, ज्येष्ठ जो है ना, ये इस प्रकार की केवल अर्थ लक्ष्मी जो आई, ज्ञान लक्ष्मी नहीं आई, आत्म लक्ष्मी नहीं आई, तो कर्कश भाषणम। ओहो, ये लोग कड़वे बोलते हैं भाई, ये लोग कड़वे बोलते हैं। मैं एक आपको कला बताता हूं। पहले तो आप जब किसी से वार्तालाप करो ना, तो सामने वाला बोलना जब बंद करे तब बोलना, बीच में मत बोलना। कुछ लोग तो अभी बोल पूरा नहीं, सामने से बोल देते। रुक जाओ, 2 तक गिनो, फिर बोलो, सोचो, विचार करो। दूसरी बात, आप जब बोलते हो ना, तो आपकी आवाज इतनी मोनोटोन होनी चाहिए, मीडियम टोन होना चाहिए कि जिससे आप वार्तालाप करो ना वही सुन पाए, कोई तीसरा सुन ही ना पाए।
ये वाल्मीकि रामायण में मैंने सीखा है, वहां राम और सुग्रीव दोनों मित्र जब आपस में बात कर रहे थे ना, तो और भी बंदरों थे, लक्ष्मण जी थे, हनुमान जी थे, बाकी ये किसी ने सुना नहीं आपस में क्या दो बात कर रहे थे। इतना ही आवाज निकला था, चिल्ला चिल्ला कर नहीं बोलना चाहिए। मैं तो इसीलिए चिल्ला रहा हूं क्योंकि इसका माइक्रोफोन चलता नहीं और पीछे वाले को सुनाई नहीं देता, नहीं तो मैं थोड़ा ना चिल्लाऊं। राधे राधे। सूत्रात्मक, शास्त्रात्मक, स्नेहात्मक। भले तुम सत्यवादी हो, कड़वा सत्य कभी नहीं बोलना चाहिए है? असल में सत्य से लोगों का मतलब नहीं है, सत्य बोलने से सामने वाले को कितना दुख हुआ है इससे वो सत्य बोलता है और खुद मजा लेगा। तुम्हारा सत्य जो है वो असत्य है, वो जहर है, मत बोलो, ऐसे नहीं बोलना चाहिए है? तुम्हारे सत्य से भी यदि किसी को कोई तकलीफ हो तो कड़वा बोलना, कूट भाषण। और पांचवी सखी इस प्रकार की क्या होती है, बोले नीच पात्र प्रियत्वम। इन लोगों को मूर्खों की संगति होती है, क्योंकि ये मूर्ख लोग जो है ना, पैसे के लालची, थाली में से जो गिर जाए वो जूठन खाने वाले, सेठ की जय हो, फोकटलाल की जय हो, ऐसा तो कोई दानवीर नहीं, हमारे गांव में ये कर दिया वो कर दिया, ये इनको यही लोग प्यारे लगते हैं। नीच पात्र प्रियत्वम। मां से प्रार्थना करो, मां मेरी जिंदगी में ऐसा न हुए, और वो भी आर्तनाद से जब तुम जाओगे तो उनके पास, तो क्या देगी वो साथ साथ में, बोले ज्ञान लक्ष्मी देगी और आत्म लक्ष्मी देगी। हे जगदम्बे हे परांबा गृहात अभूतिम असमृद्धिम च सर्वा निरुद्ध। ये अर्थ लक्ष्मी मेरे पास जो आई है, ये ज्ञान लक्ष्मी जो आई है, वो आत्म लक्ष्मी आई है, बाकी मेरी जिंदगी में असमृद्धिम, जिस समृद्धि से मेरा कल्याण न हो वो समृद्धि मेरे को नहीं चाहिए। जो संपत्ति मेरे को शांति प्रदान न करे, हे जगदम्बा परम्बा, ऐसी मेरे को नहीं चाहिए। और आप कागज पर एक शब्द है यहां प्रयोग किया गया है श्री सूक्त में, निर्णुद। निर्णुद ये हमारे पाणिनि जी ने शिक्षा कोश में निर्णुद का अर्थ किया है उच्चाटन। आप लोग उच्चाटन समझते हो ना, जब किसी को कोई भूत सवार हो गया तो छू 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 कर इसको निकालते, उसको उच्चाटन करते, बराबर ने, फेंक देते, निकाल देते हैं। अब समझ पड़ी? गाम में कोई भूत वळग्યું હોય અને પછી ભુવા જાગરિયાને બોલાવે ને એ લોકો ભૂ 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 શું 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 ખબર नहीं, બધું કઈ करता હોય खबर नहीं आवेला। ये देखने नाटक है, ड्रामा है, वो भाई वो बड़े देखने की चीज है। वो धुआं करेंगे और वो चिमटा बजावे, और जिसमें भूत सवार उसको गांव के चौराहे में बीच में ले आवे, सारी दुनिया देखने के लिए आवे, फिर उसको वो लोग बेचारा ने साकर मारे न, डाम देवे न, चाबुक मारे ने, और ये मारी एक कौन छे तू, बोल कौन छे तू। बिचारो हकीकत में कोई हो ही नहीं, हकीकत में પણ ગામ વાળાને ભૂત વળગ્યું જેવું કરી નાખે, એટલે એ બિચારો આ મારપીટના છૂટવામાંથી બચવા માટે બોલે, મારો સસરો છું, ભય પ્રગટ કૃપાલા, મારા શરીરમાં આવ્યો છે। એટલે આ ભુવા જાગરિયાને કાઢે, इसको कहते उच्चाटन। तो आज श्री सुक्तम में जो शब्द निर्णुद, निर्णुद, ये यही है। क्या ऋषि कह रहे हैं श्री सुक्तम, क्या बताऊं मेरे भाई, हमसे कोई विषय 9-10 दिन में पूरा नहीं होता भाई। एक एक शब्द अद्भुत, इसमें क्या बोध दे रहे हैं। हे जगदम्बा, हे परांबा, गृहात अभूतिम अस्मृद्धि च सर्वाद निर्णुद। निर्णुद मां मेरे गृह में, मेरे घर में, मेरी परिवार में कभी जानने में अनजानने में
अनीति का पैसा आ भी गया हो तो तुम जैसे उचाटन करते, जैसे भूत को निकालते हैं, अंग्रेजी में इसको एक्सोर्सिज्म कहते हो भाई, एक्सोर्सिज्म बोलते हैं। हाँ, निकाल में या इसको, मेरे को नहीं चाहिए ये भूत को। क्या ललहित्य है इसका, है? विदुर काका ने दुर्योधन को एक बार समझाया, ए दुर्योधन, तेरे पास जो धन, ये समय उसी है, वन पर्व का प्रसंग है, जब पांडवों वनवास में थे और 13 साल तक गादी पर दुर्योधन बैठा है। ओ भाई, हाँ, वो अंधा तो कुछ कर नहीं सकता था, वो तो महत्वाकांक्षा में फंसा हुआ था, ममता में फंसा हुआ था। तो जब तक पांडवों वन में थे तो हस्तिनापुर की गादी पर ये पापी दुर्योधन बैठा। एक बार विदुर चाचा ने उनके पास आकर यही शब्द बोले। मंत्री थे ना, तो मंत्री को तो हितोपदेश देना ही पड़ता है। ए दुर्योधन, अलक्ष्मीरा विशत्येन ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अलक्ष्मीरा विशत्येन ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शयानमलसं नर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शयानमलसं नरम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। निसंशयं फलं लब्ध्वा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। निसंशयं फलं लब्ध्वा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दक्षा भूतिमुपासते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दक्षा भूतिमुपासते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अलक्ष्मीराविशत्येनम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ए दुर्योधन, मेरी बात सुन, ये अलक्ष्मी, क्योंकि मेहनत से तो दुर्योधन के पास आया नहीं था भाई, छल कपट से, द्यूत किरा से सब पचा लिया था ना, तो ये अलक्ष्मी हो गई, असमृद्धि है। हे दुर्योधन, इससे क्या होगा मैं तेरे को बता। एक तो तेरे में प्रमाद आएगा, आलस्य आएगा और तू कुकर्म करेगा। आप महाभारत को पढ़ोगे ना, तो जब ये पापी दुर्योधन जो बैठा था तो उसने यही किया। ये तो कहानी है, महाभारत की कहानियों से भगवान वेद व्यास को हमको कुछ कहना है भाई। ज्ञान मार्ग से, सीधे मार्ग से आज का मानव समझ नहीं सकता, इसीलिए भगवान वेद व्यास ने यह कहानियों का सहारा लिया है। थ्रू स्टोरी टेलिंग, युधिष्ठिर से क्या करना, पापी दुर्योधन से क्या नहीं करना, ये सब सिखाना है उनको। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे पुल्लारविन्दायत पत्र नेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। इस महापुरुष ने कितना श्रम, कितनी मेहनत उठाई, 1,00,000 श्लोक लिखे हमारे लिए।
हे दुर्योधन, तेरे पास ये अलक्ष्मी है। मां भगवती से तू प्रार्थना करके, हे मां असमृद्धिम च सर्वा निरुद्ध। रावण और दुर्योधन सुनते सबकी, बाकी मनमानी करते हैं। इसको रावण कहते, इसको दुर्योधन कहते भाई। हे दुर्योधन, मैं तेरे को सही रास्ता बताता हूं, इसी मार्ग पर चलेगा तो तेरे पास जो धन संपत्ति आई है ना, वो भी तेरा कल्याण करेगी। चल। वैसे तो मैं अंग्रेजी में मैंने इनको ट्रांसलेट किया है, अनुवाद किया है, बाकी आया है विदुर चाचा ने वन पर्व में दुर्योधन को जो हितोपदेश दिया है उसी का ही वर्णन है ये, और कुछ नहीं है भाई। पहले तो उन्होंने ये बताया, हे दुर्योधन, तेरी जिंदगी में यू शुड हैव द डिग्निटी ऑफ सिंप्लिसिटी। लिखते जाओ, ये विदुर काका का शब्द है, मेरे शब्द नहीं है, मैंने तो सिर्फ अनुवाद किया है। साधु उसको कहते हैं जो सिंपल होता है, सरल जो होता है वो साधु है, जो छल कपट नहीं करता वो साधु है। तो द डिग्निटी ऑफ सिंप्लिसिटी, तेरे पास पैसों आयो है ना, तो ऐसा लक्षण होना चाहिए। दूसरा, ऑब्लिगेशन ऑफ ड्यूटी, मम धर्म मम धर्म मम धर्म। हे दुर्योधन, तू अधिकार का त्याग कर सकता है, फर्ज का नहीं, तेरे धर्म का नहीं कर सकता है। तो क्या आया? ऑब्लिगेशन, यू आर बाउंड टू इट, देयर इज नो एक्सेप्शन हियर। ऑब्लिगेशन ऑफ ड्यूटी। हे दुर्योधन, जो मिला है इसका सदुपयोग तू करेगा तो किसमें लगाना है? तेरे में जो कुछ गुण भी होगा, कुछ तो होगा ही। संपूर्ण बुरा आदमी कोई नहीं हो भाई, संपूर्ण अच्छा आदमी भी कोई नहीं है। तो तीसरी बात बताई है, इंप्रूवमेंट ऑफ टैलेंट। तेरे में कुछ न कुछ कला होगी भाई, वो तलवार को तेज करो तुम। इंप्रूवमेंट ऑफ टैलेंट। ऐसे कभी मत बोलना कि भाई अब तो हमारी तो उम्र हो गई, हम थोड़े ना सीखेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हारी उम्र 80 साल की है तो क्या है, तत्परो तत्परो, हमेशा तैयार रहना चाहिए। हे दुर्योधन, आगे की बात सुन। चौथी बात, द प्लेजर ऑफ वर्किंग। द प्लेजर ऑफ वर्किंग। आपने नाम सुना होगा, गांधी जी ने भारत देश को सत्याग्रह से सत्य की राह पर, नॉन कोऑपरेशन, नॉन वायलेंस, इस सूत्रों को लेकर अंग्रेजों की जकड़ में से मुक्त करवा दिया। बाकी इनका स्पंदन, इनकी सुगंध जो है गांधी जी की विचारधारा की, वो अफ्रीका तक भी गई और अमेरिका तक भी गई। इनमें एक आदमी तो नेल्सन मंडेला तो अभी जिंदा है, उन्होंने भी यही गांधी जी का ही सूत्र उतारा। साउथ अफ्रीका को, दक्षिण अफ्रीका को उन्होंने मुक्त करवाया। अमेरिका में जो अफ्रीकन अमेरिकन बोलते हैं या अमेरिकन अफ्रीकन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अफ्रीकन अमेरिकन। हाँ, अफ्रीकन अमेरिकन। अब इसको कारा नहीं कहा जाता। हाँ, तो इनके नेता था मार्टिन लूथर किंग। इनको भी गांधी जी के सूत्र अच्छे लगे तो उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस, अफ्रीकन अमेरिकन को मुक्त करने के लिए, मतलब क्योंकि इसमें भी भेदभाव, कारे धोरे का ये भेदभाव वहां चलता था, डिस्क्रिमिनेशन। तो उन्होंने कहा कि भाई हम भी इंसान हैं, हमको भी तो समकक्षा पर रखना चाहिए। गांधी जी के सूत्र उन्होंने अपने जीवन में उतारे। इस आदमी ने एक बड़ी सुंदर बात बताई, दैट इफ यू हैव बीन कॉल्ड टू स्वीप द फ्लोर, हे मेरे भाई लोग, हे राष्ट्र के लोग, यहां के जितने सदस्य हैं, आप सब मेरी बात सुनो। यदि इस देश आपको झाड़ू पोता करने के लिए भी बुलावे, इफ यू आर आस्क्ड टू स्वीप द फ्लोर, स्वीप द फ्लोर जस्ट एज माइकल एंजेलो पेंटेड द सिस्टीन टेम्पल। आपने सुना होगा, माइकल एंजेलो ने, आज भी है, बड़ी सुंदर तरह से चित्र छदी के ऊपर उन्होंने, क्या एक मानव का, एक कला का एक प्रदर्शन है ये। बात आती है दुर्योधन को समझाने की
कि द प्लेजर ऑफ वर्किंग, छोटा सा छोटा काम भी भले ना हो, बाकी समाज को तुमने सेवा करी है। और हम तो वहां तक मानते हैं कि प्रार्थना करने वाले होठों से सेवा करने वाले हाथ ज्यादा पवित्र होता है मेरे भाई, यदि आप कर सके तो। बहुत कठिन है। पांचवी बात, हे दुर्योधन, ये अलक्ष्मी को लक्ष्मी करनी है तो पावर ऑफ काइंडनेस, तेरे में क्रूरता है, दया ले ले तेरे जीवन में। परमात्मा ने तेरे को धन संपत्ति दी है मानव की सेवा करने के लिए, अपहरण करने के लिए नहीं दी। ये यीशु अपने प्रवचनों में कहा करते थे कि तुम दुनिया को प्रेम करो, लव थाई नेबर, तुम प्रेम करो। ये कोई नया सूत्र नहीं है, वैसे तो हमारा ही सूत्र है, क्योंकि कुछ 18 साल तक तो ये यहां काशी में और उत्तर भारत में यीशु ने आकर यहां शास्त्र का अध्ययन किया है, और कोई ईसाई इसकी मना भी नहीं कर सकते। यहीं आए थे, यहां से सारी सिद्धि प्राप्त उन्होंने करी थी। वो पानी ऊपर चलने की सिद्धि यहां से सीखे थे मेरे भाई। वो साकी जो थी, एक प्याली, उसने इसकी संख्या बढ़ा दी, इसका वॉल्यूम बढ़ा दिया, एक रोटी की अनेक रोटी बना दी। ये सारी सिद्धियां यहां से सीख कर गए थे। उसका अज्ञातवास, आप बाइबल को पढ़ोगे तो 18 साल तक वो कहां चले गए थे किसी को पता नहीं। पता है, बाकी बोलेंगे थोड़े ना कि वो भारत में आया था, यहीं आया था, यहां से सीख कर गया था। तो यीशु का संदेश जो आप सबको प्रेम करो, तो हमारे शास्त्र ने भी यही कह दिया, जा ही दीन पर नेह। नेह का अर्थ होता है प्रेम, तुम प्रेम करो। और महाभारत में विदुर काका ने कह दिया था, ए दुर्योधन, धन संपत्ति तेरे पास आई है तो इसको कल्याण करने वाली हो तो द विजडम ऑफ इकोनॉमी, कंजूसाई नहीं, विजडम ऑफ इकोनॉमी, बीइंग अ यूटिलिटेरियन, यूटिलाइज इट। वो फेंकने के लिए नहीं है। उडाऊपणु उदारपणु નથી। ઘણા લોકો ઉડાવતા હોય, ઉડાऊपणु ઉદારપણુ ન કહેવાય। द विजडम ऑफ इकोनॉमी। हे दुर्योधन, अलक्ष्मी को लक्ष्मी करनी हो, वैल्यू टाइम। अब तो वैसे तो अब कल तो आखिरी दिन है, नहीं तो हम तो यहां ठीक 3 बजे बैठ जाते हैं। कुछ लोग 4:30 बजे आते, 4:30 बजे आते। टाइम, ये भारत में ये थोड़ा डिसिप्लिन की थोड़ी कमी है, आ जाएगी, कोई चिंता नहीं। बाकी विदुर काका ने कह दिया वैल्यू टाइम, और अंत में ये कह दिया कि ये सारा का सारा सूत्र जो तेरे जीवन में आएगा, तो जो अलक्ष्मी जो है, दरिद्रता है, जो तेरे को संताप दे रही है, तो अंतिम सूत्र में तेरे को दे रहा हूं, द मैजिक ऑफ लाफ्टर। तो तेरे जिंदगी में हास्य ही हास्य आएगा, आनंद ही आएगा, और वो चमत्कार जैसा बनेगा तेरी जिंदगी में। पापी दुर्योधन को ऐसे समझाया था, मां मैं तेरे से प्रार्थना कर रहा हूं, गृहात अभूतिम असमृद्धिम च सर्वनिर्णोदः। मां, इस प्रकार की अलक्ष्मी जो है, इसको तू मेरे जिंदगी में से तू निकाल दे। ऋषि आगे बोले, क्षुत पिपासाम्बलाम ज्येष्ठाम अलक्ष्मीम नाशयाम्यहम अभूतिम समृद्धिम च सर्वाम निर्णुद्मे गृहात् गंधद्वाराम दुरादर्शाम नित्य पुष्टाम करेषिणीम गंधद्वाराम। मां, जब तू हमारे पास आओ तो ये सुगंधित देने वाली धरती भी हमको दो। गंधद्वाराम, फ्रेग्रेंस, द वन दैट गिव्स अस फ्रेग्रेंस, हम यही आपके पास मांग रहे हैं। दुराधर्षाम, अनडिफीटेबल, जिसको कोई जीत नहीं सकता, ऐसी धरती हमको प्रदान करो मां। दुराधर्षाम, वास्तव में ये कह रहे हैं, हमको कह रहे हैं श्री सुक्तम कि ये धरती किसी की हुई नहीं, किसी की होने वाली नहीं है, तू काई को लड़ाई झगड़ा कर रहा है।
मैं आपको कभी कालिदास के पास ले जाऊं, वो कालिदास समकालीन थे भोज महाराज के टाइम पर थे, बराबर ना। भोज और कालिदास दोनों समकालीन थे, दे वर कंटेम्पररीज। और कभी कालिदास ने भोज राजा के ऊपर जो लिखा है, इसके आधार के ऊपर मैं आपको बता रहा हूं। भोज राजा जब छोटा 14 साल का था, उनका पिताश्री उनका स्वर्गवास हो गया, तो गादी के ऊपर भोज को बैठना था। बाकी उनके चाचा जो था उसका नाम था मुंज चाचा, छोटा भाई था उनका पिताश्री का। तो भाई आपने तो राजघराने की बात तो बहुत पुरानी है, हर एक आदमी गादी पर बैठने के लिए, राजा बनने के लिए हिचकिचाहट होती है कि किसी भी मार्ग से गादी पर बैठ जाओ, साम दाम दंड भेद। तो छोटा था भोज, 14 साल का था, अभी उनको कुछ समझ में इतनी ज्यादा नहीं थी कि क्या हो रहा है। तो उनके चाचा ने उसका खून करवाने का एक मंसूबा किया। कभी कालिदास ने भोज राजा के ऊपर जो लिखा है, उनकी जीवन चरित्र जो लिखा है कालिदास ने, तो उन्होंने माराओं को कहा कि तुम ये बालक भोज को तुम जंगल में ले जाओ और इसका खून कर दो, खून कर दो। कालिदास ने लिखा। बच्चा था, उसको कुछ समझ में नहीं आई, क्योंकि गादी पर बैठना था, धरती का राज करना था मुझ को, और माराओं ले गए जंगल में। बाकी देखो, थोड़ा तो कुछ लॉयल्टी होती है ना, एक निष्ठा होती है। मारने से पहले माराओं के मन में थोड़ी दया और आई और कहा कि भोज बेटा, तेरे चाचा ने हमको तेरे को मारने के लिए आज्ञा करी है, तेरे को मारने के लिए, तेरा खून करने के हम तेरे को लिया है। तेरी कोई अंतिम ख्वाहिश है, अंतिम इच्छा है तो बोल, हम तेरे पूरी कर दें। धड़ से सिर को अलग कर दे, इससे पहले तेरे को हम एक मौका देते। तेरे को कुछ चाहिए? बोले हां, मेरे को एक चिट्ठी मेरे चाचा को भेजनी है, आप भिजवा दोगे? बोले बस इतना ही है? बोले हां, मैं चिट्ठी लिखता हूं, आप भेज दो। कागज पेन दो, तो कागज पेन दिया, और भोज ने अपने चाचा के नाम पर एक चिट्ठी लिखी। एक जो ठो आदमी था, वो चिट्ठी लेकर आया चाचा के पास। बोले क्या है? बोले अंतिम ख्वाहिश, अंतिम इच्छा है वो बालक की, हम पूरी करते हैं उनके लिए, चिट्ठी भेजी है आपको। मुंज ने देखा, करे यह क्या बात है, अंतिम इच्छा? मैं तो खून करने के लिए भेजा। वो चिट्ठी खोलकर जहां पढ़ी उन्होंने, तो इसमें यह शब्द लिखा था, मानधाता समीहपति क्षिति तले लंकार भूतो नतः सेतुर्येन महोदद्धो विरचितः क्वासो दशास्यांतकः अन्ये चापि युधिष्ठिर प्रभृतयो यावन्त एवा भवनु नैकाम्पि समं गन्त्रे वसुमति मुंज त्वया यास्यति। इस श्लोक का भावार्थ यह होता है, बालक भोज ने चाचा को यह लिखा कि हे चाचा, इस धरती के ऊपर मांधाता जैसे महाराजा हो गया, कहीं सालों तक इस धरती का उन्होंने राज किया, एक चक्रवर्ती वो राजा था। बाकी जब वो भी चला गया ना, तो इनके साथ धरती नहीं गई। अगाध जलराशि समुद्र के ऊपर भगवान रामचंद्र जी ने सेतु बांधकर रावण को मारकर अयोध्या की गादी के ऊपर बैठे थे। युगों तक भगवान राम ने शासन चलाया, राम राज्य चले। बाकी जब राम स्वधाम गए ना, तो चाचा इनके साथ यह धरती नहीं गई थी। और तीसरा उदाहरण उन्होंने यह दिया कि हे चाचा, महाराजा युधिष्ठिर इस धरती के ऊपर राज उन्होंने किया था, और 35 साल तक, महाभारत में लिखा है 35 इयर्स शासन चला था। हे चाचा, महाराजा युधिष्ठिर का राज भी इस धरती के ऊपर बहुत सुंदर तरह चला। बाकी जब वो भी हिमालय की ओर गए ना, तो ये धरती उनके साथ नहीं गई। बाकी चाचा, मैं आज ये ऐलान कर रहा हूं, डिक्लेरेशन कर रहा हूं, नैकेनापि समं गतः वसुमति, कि हे चाचा, जब आप जाओगे ना, तो आपके साथ तो ये धरती जाने ही वाली है। इसीलिए आप अपने भतीजे का खून करने के लिए तैयार हुए हैं। ये बात उन्होंने जब लिखी, चाचा खड़े हो गए और चिट्ठी को फाड़कर उन्होंने नीचे फेंक दी, और तुरंत दौड़कर जहां वो मारने के लिए वहां मारा वो खड़े थे, आकर उनको दंडवत प्रणाम किया वो छोटे बालक, और कहा कि बेटा, मेरी मति ठीक नहीं थी, तूने मेरे को जागृत कर दिया। ये धरती किसी की हो ही नहीं, धरती किसी की होने वाली नहीं है।
ऐसे ऐसे तो राजाओं इस धरती पर हुए। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्श क्षमस्व में। ये धरती मैया जो हैं, यहां ऋषि यही मांग रहा है, गंधद्वाराम दुरादर्शाम। इतना ही नहीं, ऋषि ने यही सोचा, नित्यम पुष्टम। नित्यम, नित्य मीन्स एवरलास्टिंग, पुष्टम मीन्स जो हमको अन्न दे। हम सब जानते हैं भाई, नॉर्थ अफ्रीका, उत्तर अफ्रीका में ये सूडान, इथियोपिया, ये जो देश है वो बार बार वहां दुष्काल होता है ना। आप लोगों ने भी टेलीविजन में चित्र देखा होगा, बच्चे को रोटी नहीं, खाना नहीं मिलता। मुझे पता नहीं, किसी ने मेरे को एक बार एक ईमेल भेजा, पता है ना, कंप्यूटर पर, और इसमें एक तस्वीर थी, और वह तस्वीर जिसने खींची थी वो आदमी एक बेल्जियन आदमी था, उसका नाम तो मैं भूल रहा हूं भाई, तस्वीर मेरे को याद है। और फोटोग्राफी जो होती है, इसका भी एक स्पर्धा होती है, कंपटीशन होती है, वर्ल्ड की कंपटीशन, फोटोग्राफी कंपटीशन होती है हर साल कि किसने बढ़िया तस्वीर खींची। तो जो बेल्जियम वाला जिसने ये चित्र खींचा था, उन्होंने कंपटीशन में ये अपना एंट्री करी थी, वो आदमी जीत गया, उसको पुरस्कार मिला। जो जज होते थे उन्होंने ये तस्वीर को देखकर कि बहुत बढ़िया, ऐसी तस्वीर किसी ने नहीं खींची, उस आदमी को पुरस्कार दे दिया। और इतिहास ये है, तस्वीर के नीचे लिखा था कि जिस आदमी ने ये तस्वीर खींची थी, वो आदमी 6 महीने के बाद पागल होकर आदमी मर गया, पागल होकर मर गया। और वो तस्वीर भी मेरे सामने भेजी थी कि कौन सी तस्वीर थी जिससे वो जीत गया था। और तस्वीर वही थी, दुष्काल में एक एकदम दुबला पतला काले रंग का बच्चा, पेट बड़ा, मेलन्यूट्रिशन जब होती है ना तो पेट बढ़ जाता है, खाना जब नहीं मिलता तो आंत जो है ना, आंत पेट को खाती है, ये मेलन्यूट्रिशियस है, और पेट फूल जाता है। हाथ जो है एकदम पतले होते हैं, पैर पतले होते हैं, हड्डियां जो हैं वो चेहरे की, आंख अंदर एकदम चली जाती हैं, एकदम पिंजरा दिखता था। और वो बच्चा ऐसे यूं बैठा था, भूख से मरे, उसके चेहरे के ऊपर साफ नजर आता था कि साक्षात गरीबी, साक्षात भूख, हंगर ने इसके चेहरे के ऊपर सवार हो गई थी। संभवत है कि उसको दिनों दिनों तक खाना नहीं मिला होगा, मौत इसके माथे पर मंडरा रही थी, ऐसी तस्वीर थी ये। इतना ही नहीं, ये जीता इसीलिए क्योंकि उसके पीछे 2-4 गीधड़ खड़े थे, 2-4 गीधड़ बैठे थे, पक्षी है, कि ये बच्चा कब मर जाए और इसका मांस को नोच नोच कर हम खाएं, है, हाँ, उसका मांस को हम नोच नोच कर खाएं। ये विजयता हुआ था। बाकी आदमी मर गया पागल होकर इसीलिए कि हे परमात्मा, तेरी ये दुनिया है, तेरी ये दुनिया कि भूख, अभी तो मरा नहीं है बच्चा, बाकी उसको खाने के लिए गिधड़ यहां खड़ा है। यह आदमी पागल हो गया था। यहां श्री सुक्तम में ऋषि ने क्या कह दिया कि हे भगवान, हमको धरती तो दो, बाकी नित्यम पुष्टाम, मां हमको ऐसी धरती दो जो हमको नित्य अनाज दे, हम भूखे ना रहे। भगवान सामवेद में वेद की ऋचाओ आती है, मधुवातारुतायते माध्वीर्गावो ववन्तुनः। मेरे देश में दूध की नदियां, माध्वीर गावो गावो, हाँ, हमारी नदियों में दूध बहे गायों के माध्यम से। हमारे राष्ट्र में वृक्ष के ऊपर फल फूल लदे हुए हो, है? हमको शहद के कूप मिले। दिस इज अर्थशास्त्र, दिस इज बुक ऑफ इकोनॉमिक्स। यहां केवल धन संपत्ति नहीं मांगी जाती, रुपया की नोट थोड़े ना खाओगे। ऋषि ये समझता है, सोनी चांदी के सिक्के हो तो क्या सोना खाओगे? इसीलिए यहां मांग आ रही है कि हे मां, हे जगदम्बे, हे लक्ष्मी मैया, गंधद्वाराम दुरादर्शाम नित्या पुष्टिम। हे मां, हमारी मनोकामना पूरी पूर्ण करे।
मां बताओ इस बालक को तेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं क्या करूं जिससे तू प्रसन्न हो जाए। मां तो कुछ मांगे ना, मां को क्या चाहिए भाई, मां को सिर्फ तुम मां कहो ना, ये भी बहुत हो गया। कई बार तो जो है ना वो मां बच्चे को खाना नहीं देती, मां बच्चा जो मांगे वो देती नहीं, इसीलिए कि वो बार बार बच्चा जो है ना मां के पास मांगता है, मम्मी मेरे को दे, मां मेरे को दे, मां। और वो मामा मामा शब्द जो है ना वो सुनकर मां प्रसन्न हो जाती है, देगी जरूर देगी, क्या नहीं देगी है? बाकी वो चाहती है कि मेरा बच्चा बोले, मेरा नाम ले। आप भी करते होंगे ना, छोटा बच्चा जब बोलना सीखता है ना तो सर्वप्रथम परिवार के सारे सदस्य जो भी हो ना वो बच्चे से वही कहलवाएगा जो खुद होता है। दादी चाहती है कि बच्चा दादी बोले, दादू है तो दादू दादू बोल, दादू बोल है, और पप्पा होगा पप्पा बोल, और मां है मां बोल। तो ना वो दादू बोल सकता है ना दादी बोल सकता है, पप्पा तो बोल ही नहीं सकता। पहला क्या आया, मां मां, बस यही आया इनको यही चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए मेरे भाई। वो तुम्हें धरती भी देगी, सुगंध भी देगी, वो तुम्हें अन्न भी देगी। इसीलिए खुले खुले पांव चली आई गयो रे मैया तेरो पूजा। खुले खुले पांव चली आई गयो रे मैया तेरो पुजारी। खुले खुले पांव चली आई गयो रे मैया तेरो पुजारी। तेरो पुजारी मैया तेरो पुजारी, तेरो पुजारी मैया तेरो पुजारी। तेरो पुजारी मैया तेरो पुजारी। तेरो पुजारी मैया तेरो पुजारी। खुले खुले पांव चली आई गयो रे मैया तेरो पुजारी। खुले खुले पांव चली आई गयो रे मैया तेरो पुजारी। प्रेम से बोलो, माता दी साथ में बोलो, जय लक्ष्मी जी, सारे बोलो, जय लक्ष्मी जी, हम भी बोले, जय लक्ष्मी जी, तुम भी बोलो, जय लक्ष्मी जी, सब मिल बोले, जय लक्ष्मी जी, दुख भंजनी, जय लक्ष्मी जी, भवतारिणी, जय लक्ष्मी जी, भक्त वत्सला, जय लक्ष्मी जी, सुखदायिनी, जय लक्ष्मी जी, जलबर तारिणी। जय लक्ष्मी जी, प्रेम से बोलो, जय लक्ष्मी जी, जोर से बोलो, जय लक्ष्मी जी, जोर से बोलो, जय लक्ष्मी जी। खुले खुले पांव चली आई गयो रे मैया तेरो पुजारी। खुले खुले पांव चली आई गयो रे मैया तेरो पुजारी। हाथों में लेकर गंगा जल गागर, हाथों में लेकर गंगा जल गागर, हाथों में लेकर गंगा जल गागर, हाथों में लेकर गंगा जल गागर। श्रद्धा से स्नान कराई गयो रे मैया तेरो पुजारी। श्रद्धा से स्नान कराई गयो रे मैया तेरो पुजारी। तेरो पुजारी मैया तेरो पुजारी। तेरो पुजारी मैया तेरो पुजारी। खुले खुले पांव चली आई गयो रे मैया तेरो पुजारी। खुले खुले पांव चली आई गयो रे मैया तेरो पुजारी। सारे बोलो, भक्त वत्सला, जय लक्ष्मी जी, भवतारिणी, जय लक्ष्मी जी, तुम भी बोलो, जय माँ लक्ष्मी, हम भी बोले, जय माँ लक्ष्मी, सब मिल बोले, जय लक्ष्मी, आज सुखदायिनी, जय माँ लक्ष्मी, जल भवतारिणी। जय माँ लक्ष्मी, प्रेम से कहियो, जय माँ लक्ष्मी, भाव से कहियो, जय माँ लक्ष्मी, जोर से कहियो, जय माँ लक्ष्मी, और जोर से कहियो, जय माँ लक्ष्मी।
खुले खुले पाँव चली आई गयो रे मैया तेरो पुजारी। खुले खुले पाँव चली आयो गयो रे मैया तेरो पुजारी। लाल 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 चोला की ना गोटाली, लाल लाल चोला लाल लाल चोला किनारे गोटे वाला, लाल लाल चोला किनारे गोटे वाला। लाल लाल चुनरी ओढ़ाई गयो रे मैया तेरो पुजारी। लाल लाल चुनरी ओढ़ाई गयो रे मैया तेरो पुजारी। तेरो पुजारी मैया तेरो पुजारी, तेरो पुजारी मैया तेरो पुजारी। खुले खुले पाँव चली आई गयो रे मैया तेरो पुजारी। खुले खुले पाँव चली आई गयो रे मैया तेरो पुजारी। चंपा चमेली गुलाब जूही गेंदा, चंपा चमेली गुलाब जूही गेंदा। चंपा चमेली गुलाब जूही गेंदा। चंपा चमेली गुलाब जूही गेंदा। पुष्पों की माल पहनाई गयो रे मैया तेरो पुजारी। पुष्पों की माल पहनाई गयो रे मैया तेरो पुजारी। पुष्पों की माला पहनाई गयो रे मैया तेरो पुजारी। पुष्पों की माला पहनाई गयो रे मैया तेरो पुजारी। तेरो पुजारी मैया तेरो पुजारी। तेरो पुजारी मैया तेरो पुजारी। खुले खुले पाँव चली आई गयो रे मैया तेरो पुजारी। खुले खुले पाँव चली आई गयो रे मैया तेरो पुजारी। सब मिल बोले प्रेम से बोलो जय माँ लक्ष्मी। साथ में बोलो जय माँ लक्ष्मी। सारे बोलो जय माँ लक्ष्मी। हम भी बोले जय माँ लक्ष्मी। तुम भी बोलो जय माँ लक्ष्मी। फुल से कहियो जय माँ लक्ष्मी। अवतारिणी जय माँ लक्ष्मी। हिरण्यवर्णी जय माँ लक्ष्मी। सुखदायिनी जय माँ लक्ष्मी। दुख भंजिनी। जय माँ लक्ष्मी। खुले खुले पाँव चली आई गयो रे मैया तेरो पुजारी। खुले खुले पाँव चली आई गयो रे मैया तेरो पुजारी। खुदा ही मिलान विशाले सनम, खुदा ही मिलान विशाले सनम। इसका अर्थ परमात्मा मिले न मिले है सनम है भाई, तुम्हें परमात्मा मिले न मिले। खुदा ही मिले न विशाले सनम, न इधर के रहे न उधर के सनम। तू चिंता मत कर, तू इधर उधर मत जाइयो, तू मां के चरण में आ जाओ, वो तेरी कल्याण करेगी। खुले खुले पाँव चली आई गयो रे मैया तेरो पुजारी। खुले खुले पाँव चली आई गयो रे मैया तेरो पुजारी। जय हो। सुपारी ध्वजा और नारियल, लौंग सुपारी गजा और नारियल। लौंग सुपारी ध्वजा और नारियल। लौंग सुपारी गजा और नारियल। पेट
भेंट तुम्हारी लेके आई गयो रे मैया तेरो पुजारी। भेंट तुम्हारी लेके आई गयो रे मैया तेरो पुजारी। भेंट तुम्हारी लेके आई गयो रे मैया तेरो पुजारी। भेंट तुम्हारी लेके आई गयो रे मैया तेरो पुजारी। खुले खुले पाँव चली आई गयो रे मैया तेरो पुजारी। खुले खुले पाँव चली आई गयो रे मैया तेरो पुजारी। जय हो जय हो। कमल में शीश नमाया। चरण कमल में शीश नमाया। चरण कमल में शीश नमाया। चरण कमल में शीश नमाया। मन की मुरादे सब पाई गयो रे मैया तेरो पुजारी। मन की मुरादे सब पाई गयो रे मैया तेरो पुजारी। मन की मुरादे सब पाई गयो रे मैया तेरो पुजारी। मन की मुरादे सब पाई गयो रे मैया तेरो पुजारी। तेरो पुजारी 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 मैया तेरो पुजारी। खुले खुले पाँव चली आई गयो रे मैया तेरो पुजारी। खुले खुले पाँव चली आई गयो रे मैया तेरो पुजारी। मैया तेरो पुजारी। तेरो पुजारी। तेरो पुजारी। मैया तेरो पुजारी। हाँ जी तेरो पुजारी। मैया तेरो पुजारी। मैया तेरो पुजारी। मैया तेरो पुजारी। लक्ष्मी तेरो पुजारी। लक्ष्मी तेरो पुजारी। बोलिए लक्ष्मी माता की जय। ऐसे कहा जाता है कि जब ब्रह्मदेव ने तमाम देवताओं को गौ मैया में रहने का स्थान जब दिया और सबसे आखिर में लक्ष्मी जी रह गई थी, ऐसी कथाएं ऐसे पुराणों में आपको बात मिलती हैं, भाई हमने भी सुनी आपने भी सुनी है। और सारी जगह जो थी वो मैया की वो भर गई। ब्रह्मदेव से प्रार्थना करी महाराज हमको भी कोई जगह देवे, हम कहां रेवे। तो ब्रह्मदेव ने कहा कि हे लक्ष्मी मैया तुम गोबर में जाकर निवास करो। तो आपके ये श्री सूक्तम में महाराज 90वें नंबर का मंत्र जो है, 90वें नंबर की जो ऋचाओं हम वहां तक पहुंचे। अभी कल तक तो 16 तक मेरे को पहुंचना है। वांधा नहीं, આપણે કાલે પૂરું કરી નાખશું। એ માવડી માફ કરે, બીજું શું, પૂરું ના થાય તો એમાં શું। માને જ કહેવાય કે માં તો પેલા અકલ દેવી હતી ને તો ટાઈમ પર પૂરું કરી દેત। हाँ एम तो ये 90वें नंबर के मंत्र में आप देखो करीशी, करीशी आता है। करीशी का अर्थ होता है जो गोबर से सन्ने हुई है। अब गोबर में निवास है तो पूरा का पूरा बदन जो है भाई इसी में लगा हुआ है। बाकी इसके पीछे बहुत बड़ा गहरा राज है। गोबर से औषधि भी तो बनती है, ये फर्टिलाइजर भी है, खाद भी है। ये आजकल ये केमिकल से सिंथेटिक से जो है ना, हमने तो सुना है। एक बार मेरा जो है वो सुन रहा है, मुझे पता है घर बैठे सुन रहा है, देख रहा है। एक बार उन्होंने मेरे को कहा कि ये खरबूज में जो है ना इंजेक्शन से लाल रंग का रंग भर रहे हैं खरबूज में, और आप जब काटोगे तो ऐसा लगता है लाल 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 लाल, और कुछ नहीं, डाई है, रंग लगा दिया। खाद्य से यदि बनाया हुआ हाथ तो इसका स्वाद देख लो मेरे भाई। ये करुणा है वो भाई हमारे देश की। हम कल भी राष्ट्र की जो बात कर रहे थे, क्योंकि राष्ट्र की भी चर्चा, राष्ट्र की व्यवस्था, राष्ट्र की संरक्षण, उसका संवर्धन,
इत्यादि की चर्चा श्री सूक्तम में आता है भाई। हमारे कहने से जो लोग ठगबाजी करते हैं, छल कपट करते हैं, वो कोई थोड़ा ना रोकने वाले। बाकी हमारी प्रार्थना सिर्फ उन लोगों से है कि जहां स्वास्थ्य की बात आती है, जहां खाद्य पदार्थों की, पेय की बात आती है, पीने की बात है, कृपया वहां तो मत करो। आदमी को कुछ भी हो जाएगा। किसी की दुराशी लेकर भाई तुम धन संपत्ति को मत लो। वो बेचारा अपनी श्रद्धा से, अपने विश्वास से वो खाना खरीद रहा है। भाई दूध में मिलावट, खरबूज में मिलावट, चावल में मिलावट, मिठाई में मिलावट। कहां लेकर जाओगे भाई इस प्रकार का धन संपत्ति? कहां जाओगे तुम? ध्यान दो, इस सृष्टि में, इस जगत का नियम है। तुम माने न माने वो दूसरी बात है, कानून थोड़े न बदलने वाला। तुम जो करोगे, जो दोगे, वही तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हें वापस वही मिलेगा। रहा था, उसने कहा कि तेरे को फुल चाहिए, मीडियम चाहिए या स्मॉल चाहिए? तो वो बोली मेरे को फुल भी नहीं चाहिए, मीडियम नहीं चाहिए, स्मॉल दे दो। इसका अर्थ यह था कि पूरे के पूरी 100%, 100% तेरे को सरदर्द की दवा चाहिए कि 50% इसमें मिलावट करूं, कि या बिल्कुल दवा जो है वो 10% रखूं, बाकी जो 90% जो है वो सब गुल घाल कर तेरे को दे दूं। कोई बेचारा बीमार आदमी दवाई लेगा, तरह तरह की दवाएं आती हैं। ये प्रोग्राम बनाया था इन लोगों ने। यहां लोग ऐसे ही करते हैं। काई को किसी को हाई ले रहे हो भाई तुम? काई किसी की हाई ले? आशीर्वाद लो ना। ना जाने कब आशीर्वाद, कब किसका कम आएगा। दुराशीष किसी की मत लो। यहां करीशी का अर्थ यह हुआ, हे मां तू गोबर में है, विद प्लेंटी ऑफ एनिमल्स। मां मेरे को बहुत पशु धन, तो उस जमाने में पशु को धन कहा जाता था ना, जिससे मेरी सुख और सुविधा मिले। सर्वभूतानां ईश्वरीं ताम श्रियम इहा उपह्वये। हे मां तू घट घट में निवास करने वाली है, सबका पोषण करने वाली है। सर्वभूतानां ईश्वरीं। सर्वभूत का अर्थ होती है मालिक, रेगुलेटर। भगवान विष्णु का काम क्या है? बोले पोषण का। तो ये बैलेंस करती है समाज में, है? हर एक किस्म का बैलेंस है। और कई बार हमने देखा भी है, कुदरत कई बार एक चीज आपसे ले लेना तो इसके बदले में कोई दूसरी चीज देगा। ऐसा होता, बैलेंस होता है। मनसा मारे, मेरे मन में जो कामना उत्पन्न होती है, मां तू अंतर्यामी, तू सब जानती है, वो मेरे को दे। क्यों? मेरे को मांगना नहीं आता ना। क्योंकि कई बार जो है ना मां, मैं तो वचन देता हूं और वचन तोड़ता हूं, मेरा क्या ठिकाना। बाकी मां तेरे बारे में एक बात मैं जानता हूं, तू क्या है? बोले आकुतिम। 10वें मंत्र देखो आपका, 10वें मंत्र में शब्द आता है आकुतिम। आकुतिम का अर्थ होता है यू आर कमिटेड। तूने मां एक बार जबान दे दिया ना, तो तू ऐसे ही करती है, तू जबान थोड़ी ना तोड़ती। तो मां मेरे मन में क्या है ये तू सब कुछ जानती है। मां तू सत्यम है। देखो शब्द आया है, मनसः काममाकुतिम वाचः सत्यम। मां तू सत्य बोलती है, यू स्पीक ओनली द ट्रूथ। मां तेरे मुखारविंद में से कभी झूठ थोड़ा ना निकलती, इसीलिए तो तेरे को सत्यनारायण बोलते हैं। तू सत्यनारायण है मां। है? आपको पता है कि आप जो बोलते हो ना, उसकी शुरुआत कहां से हुई? इफ यू लुक एट बायोलॉजी, शरीर शास्त्र जो है ना, तो बायोलॉजी में तो हमको यह समझाया गया कि ये यहां जो है ना, यहां आपकी लैरिंग्स है, इसको वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है, यानी स्वर पेटी। तो यहां से आपकी आवाज निकलती है। बस विज्ञान को इतना पता है, यहां से आवाज निकलती है। मैं आपको
पाणिनि शिक्षा में ले जा रहा हूं। पाणिनि शिक्षा में ऋषिवर पाणिनि ने हमको समझाया कि आपकी आवाज, चाहे वो सत्य हो चाहे असत्य हो, कुछ भी हो, वो निकलती कहां से। और आप झूठ बोलते हो या सत्य बोलते हो, एक बार आपको पता चल जाए कि कहां से आवाज निकलती है, फिर देख लेना आप झूठ नहीं बोल पाओगे। यह बात विज्ञान को अभी तक, साइंस हैज नॉट डिस्कवर्ड दिस, उनके पास अभी तक यंत्र इसका नहीं आया। वो कह रहे हैं कि यहां स्वर पेटी में से आवाज निकलती है, बस। दे ओनली नो दिस। पाणिनि ने शिक्षा पत्री में हमको जब गए तो पाणिनि ने हमको समझाया कि ये कहां से आवाज, उसकी शुरुआत कहां से हुई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आत्मा बुद्धया समेत्यार्थन मनोयुक्त विवक्ष्या, मनः क्रायाग्नि महांति सप्रेरयति मारुतम, मारुतस्तूरसि चरन्मनेन्द्रम जयति स्वरम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आत्मा बुद्धया समेत्यार्थनो मनो युक्ते विवक्ष्या, मन कायाग्निम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अहंति स प्रेरयति मारुतम, मारुत तस्य रसिचरमन्द्रम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान पाणिनि कह रहे हैं कि आपकी आवाज की शुरुआत बुद्धि और आत्मा से होती है। बुद्धि, योर सटल इंटेलेक्ट, आत्मा, योर सोल, दोनों का एकता, तादात्म्य जब होता है तो वो प्रेरणा देते हैं आपको मन। इट इन्फ्लुएंसेस योर माइंड। और मन जो है वो आघात करता है कायाग्नि पर। जैसे आपके पेट में जठराग्नि है ना, जो आप जो भोजन करते हो इसको पचाता है जठराग्नि। बाकी शरीर में एक ऊर्जा, द हीट इन योर बॉडी। आप તમારું ટેમ્પરેચર હશે ને 37 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ છે, બરાબર ને? એનાથી ઉપર જાય તો તમને તાવ ચડ્યો, એ ગરમ તાવ કહેવાય, અને નીચે જાય તો ટાઢિયો તાવ થયો। આવડે જો એમ તો, સાવ નથી આવડતું એમ નહીં કહ્યું। એમ તો હું ભણવા ગયો તો, પણ 12 ચોપડી ફેલ થઈને ફાડીને ફેંકી દીધી। तो शरीर की ऊर्जा, इसमें जो गर्मी है उसको कायाग्नि कहते हैं, कायाग्नि। तो मन कायाग्नि के ऊपर आघात करता है, बराबर? इसीलिए आपको भूख पता है कैसे लगती है? आप खाना खाकर आप चलोगे, खाना खाकर आप कदाचित बैठे रहोगे, खाना खाकर आप व्यायाम करोगे तो पचेगा नहीं। बाकी खाना खाकर आधे घंटे तक बोलते रहोगे तो सब पच जाएगा। हाँ, मैं नहीं कह रहा हूं, पानी नहीं कह रहे हैं। 5 लड्डू भले खाया हो, बाकी बोलते हो तो सब खत्म हो जाता है। हमारा खत्म नहीं होता, आप चिंता मत करना हो।
मैं लड्डू खाकर आता हूं, कोई भाई कम नहीं होता है। हाँ, इसका कारण है, इसका कारण है राघवेंद्र सरकार ने एक कृपा करी थी किसी के ऊपर। पाछे पवन तनय सीरुनावा, पाछे पवन तनय सीरुनावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा, नजदीक आओ, काज प्रभु और निकट बुलावा, परसासीस सरोरूह पामी। परमात्मा ने माथा ऊपर हाथ रखे, सरोरूह पानी, अने कर मुद्रिका दीनी जान जानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी, ओ पाछे पवन तनय सीरुनावा, पाछे तनय सीरुनावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा। परमात्मा ने हनुमान जी के ऊपर अपने कर कमल रखे थे, इसीलिए उनको भूख प्यास नहीं लगती हैं? परमात्मा तुम्हारे माथे पर हाथ रखे तो षड उर्मियाओं से तुम मुक्त हो जाओगे। यहां जब बैठे हो, मेरे साथ आप लोग बैठे हो ना, तो मैया का 2 हाथ नहीं 4 हाथ तुम्हारे माथे पर है, इसीलिए भूख और प्यास नहीं लग रही है आपको। मां का 4 हाथ है तुम्हारे माथे पर भाई। मन कायाग्नि के ऊपर आघात करता है, और कायाग्नि के ऊपर जब आघात होता है, इनमें से पवन निकलता है, और वही पवन जो है वही स्वर पेटी में से स्वर को प्रकट करते हैं। भगवान पाणिनि ने शिक्षापत्री में हमको यही समझाया है। इसीलिए भाई हल्ला मच मताओ भाई, जहां भी हो बैठ जाइए, थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है भाई, आप जरा शांति से बैठ जाइए। भाई विक्षेप होता है, आप ऐसे मत करियो। जहां जगह मिले वहां बैठ जाइए आपको। हाँ, आपको सब जगह पर सुनाई देगा। आप जहां भी हो, जहां कहीं भी हो, वहां बैठ जाओ, सबको सुनाई देगा। शांति से बैठ जाइए भाई। आप अब जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ, कोई मना नहीं करेगा आपको। कृपया बैठ जाइए। मनसः कामामाकूतिं वाचः सत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्यस्य मयि श्रीशयतां यशः। हे मां, पशूनां रूपम् अनस्य रूपम् असीम अहि श्री यशः कीर्ति। मां मेरे को भक्षित भूख लगती है, इसीलिए अनस्य रूपम, जो मैं खा सकूं ऐसे मेरे को अन्न देना। बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फूड। खाना सिर्फ खाना नहीं होता है, 4 प्रकार के
खाद्य पदार्थ होते हैं। एक तो भक्ष्य होता है, एक भोज्य होता है, एक चेष्य होता है, एक लेह्य होता है। भक्ष्य यानी જેમાં તમે બટકું ભરી શકો, હાફ। મને બહુ આવડે નહીં હો, પણ જરા જેટલું આવડે એટલું કરું ભાઈ। બીજું હે ભક્ષ્ય મને તમને આવડે તો તમે કરો લ્યો ને, મને ક્યાં વાંધો છે। પણ આપણે તો સમજવું છે ને ભાઈ। હે 4 પ્રકારના ભોજન શું છે બોલે? એક તો જેમાં તમે બટકું ભરો, जो काटते हो, जैसे सेव को काटते हाँ। नहीं, मैं ड्रामा स्कूल में नहीं गया था, ये लक्ष्मी मैया सब करवा रही भाई। वो तो सब ही नचावत राम गोसाई भाई महाराज, हाँ वही करवा, सब करवा। दूसरा जो होता है वो भोज्य, भोज्य माने चबाते हो, हाँ जिसको चबाते हो ना, हाँ एक इस प्रकार का खाना होता है। तीसरा होता है चोष्य, चुसाई, जैसे आम को चूसते हो, हाँ जी। और चौथा है लेह्य, लेह्य माने जिसको चाटते हो, जैसे शहद हो ना, शहद को चाटना चाहिए। तो यहां ऋषि क्या मांग रहा है? अन्नस्य रूपम, मां मेरे को ऐसा खाना दीजिए जो मैं खा सकूं, मैं पचा सकूं। अशीम ही, मां मेरे को सिर्फ खाने का नहीं, और आगे इस मंत्र में 10वें मंत्र में 3 चीज ऋषि मांग रहे हैं। एक तो श्री, यशः, कीर्ति। देखो मैं तो ये मानता हूं कि जिस भले ही वेद और पुरुष हैं, बाकी जिसके मन में ये विचार आया ना, बहुत बुद्धिशाली होगा, वेरी हाई इंटेलेक्ट है। श्री माने वेल्थ, अबंडेंस है, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मां मेरे को श्री चाहिए, वेल्थ चाहिए। इतना ही नहीं, समाज में आया हूं तो मेरा यश होना चाहिए, इसीलिए यश शब्द आया है। सक्सेस, मैं कुछ भी काम करूं ना, मां मेरे को सफलता चाहिए। मैं व्यापार करूं तो सफलता चाहिए, मैं स्पर्धा में उतर जाऊं तो मेरे को सफलता चाहिए। मां चुनाव में मैं उतर जाऊं तो चुनाव को मेरे को जीतना है, ये यश मेरे को प्रदान कर मां तू। और इतना ही नहीं, मैं जब यहां से चले जाऊं ना मां, तो मां मेरी कीर्ति शाश्वत रहे, मेक मी फेमस। ये भी मांग करी उन्होंने है? मां के बाद सब कुछ मांग सकते, मौका मिल गया भाई मांग लो। ऋषि आगे बोले, कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दमा, श्रेयम वासय में कुले मातरम पद्म मालिने। मां तेरे जो कर्दम जो तेरा बेटा है ना, है, मैं तेरे बेटे कर्दम से प्रार्थना कर रहा हूं कि आप अपनी मां को लेकर मेरे कुल में आकर निवास करो। है? कोई भी मां अपने बेटे की अर्जी को टालेगी नहीं। वैसे तो वैसे मानस पुत्र हैं, वो शारीरिक सर्जन नहीं है, देवताओं तो मानसिक सर्जन। लक्ष्मी मैया के 4 पुत्र है, एक तो कर्दम, एक तो चिकलित हो गया, 2, तीसरा लक्ष्मी सुत, और चौथा है आनंद। ये 4 पुत्र लक्ष्मी मैया का है। कोई भी स्त्री सुंदर हो और अकेली हो ना, तो लोगों की दृष्टि कुछ और की होती है। ये पुरुष लोग नहीं, ये स्त्री लोग भी उसको जीने नहीं देंगे। ये कौन है, ये कहां से आई, क्या कर रही है, छोड़ते नहीं। बाकी सुंदर स्त्री के पास बेटा हो, बच्चा हो ना, तो पूरा दृष्टिकोण बदल जाता हमारा। तो एक आदरणीय भाव, एक वंदनीय भाव, एक अर्चनीय भाव हो जाता है। तो मां अकेली नहीं, मां तेरी गोद में ये कर्दम जो विराजमान है, इससे प्रार्थना करते हैं कि हे कर्दम जी, आप लक्ष्मी मैया को ले आओ मेरे जीवन को कल्याण करने के लिए। तो कर्दम ऋषि ने, मानो यहां तो नहीं है, बाकी एक अदृश्य वार्तालाप बोलने वाले को कहा कि तेरे को क्या करना है, कैसे करना है, किस प्रकार की धन संपत्ति, तू समझता है ये क्या चीज है? बेसिकली देयर आर 4 पार्ट्स टू योर वेल्थ। 4 भाग हैं आपकी धन संपत्ति का।
अर्जन लिखते जाओ, अर्जन, भोग, वितरण और त्याग। ये श्री सूक्तम के आधार पे ऊपर हम बोल रहे हैं महाराज। सर्वप्रथम अर्जन, मेहनत से कमाया है, व्यापार किया है, बुद्धि की है, रात दिन एक किए, खून पसीना, ये अर्जन, दिस इज द फर्स्ट स्टेज। इसके बाद आता है भोग, और वो भी उपनिषद के आधार के ऊपर, त्येन त्यक्तेन भुंजिता, अनासक्ति से संग्रह करना है। भोग बुरा नहीं है, भोग वृत्ति बुरी है। दूसरा ये आता है। फिर जब ये हो गया तो तीसरी बात आती है वितरण, योग्य लोगों को वितरण। इसकी चर्चा मैं आगे मनुस्मृति पर मैं कर चुका हूं, आप इसको रेफर करो, आज मेरे पास टाइम नहीं है। वितरण। और चौथा स्टेज आता है त्याग। आपकी उम्र 60 साल की हो जाए, आपकी 60 साल की उम्र हो जाए, फिर आदमी को एक ही विचार पर विचार करना चाहिए, यहां कुछ भी जो है वो मेरा नहीं है, यहां जो भी कुछ है मेरा। आपकी उम्र 60 साल की हो गई तो ये विचार शुरू कर दो, ये धन संपत्ति, ये परिवार, ये पैसा, ये प्रतिष्ठा, ये पदवी, ये पुत्र, ये तो दूर की बात रही, ये शरीर भी मेरा नहीं है। 60 साल के बाद हो मेरे भाई, और 60 साल के बाद यदि तुमने ये विचार नहीं किया तो महाराज बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। ये जन्म मरण की श्रृंखला में तुम घूमते रहोगे, घूमते रहोगे। लक्ष्मी की मांग करो, कब तक? जब तुम समाज की सेवा कर रहे हो। 4 विभाग हमने बताया है, अर्जन, भोग, वितरण और त्याग। मां की गोद में यदि करदम जैसा बालक हो और स्त्री यदि सुंदर हो तो कैसे दिखती है? अकेली हो ना तो वो भोग वृत्ति आ जाती है पुरुष में, बाकी बेटा हो तो मां कैसी दिखती है? बोले मां हृदयंगम है, नयन गम्य है, बुद्धि गम्य है और भाव गम्य है। मेरी मां अति सुंदर देखती है, और ठाकुर जी भी इनके सामने फीके हो जावे। कोटिन रूप धरे मनमोहन तो न पावे पार, कोटिन रूप धरे मनमोहन को न पावे पार, कोटिन रूप धरे मनमोहन तो न पावे पार, कोटिन रूप धरे मनमोहन को न पावे पार। रूप रंग की चमेली पट रानी लावे, पट रानी लावे, मन कारो कारो जमुना नीनो पानी लावे। रस से भरो राधा रानी लागे, राधा रानी लागे, मन कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे। रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे, मन कारो कारो जमुना नीनो पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे, मन कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे। मेरे आत्मस्वरूप महालक्ष्मी की कृपा से कल ये शिशुत्तम रूपी भगवान वेद की ऋचाओं जो हैं वो विराम की ओर जाने वाले हैं। हमारे 1008 बुदेवों ने आचार्य के माध्यम से जो श्री यंत्रम को जो सिद्ध किया है, कल से शाम उनका वितरण का प्रारंभ हो जाएगा। और हमारे गुजरातियों में कहावत है, माताजी जरे चांदलो करवा आवे तो भूलथी पण मोढू धोवा नहीं जाता, नहींतर पछी भाग्य तमारो पछता से। माने तो 4 हाथ देती तुम्हारे पर कृपा कर रही हैं, चाहे तुम यहां पंडाल में बैठे हो, चाहे तुम इस शहर के आसपास के परिसर में हो, मां के प्रसादी से तुम वंचित न हो जाओ, नहीं तो मेरे भाई बहन तुम पछताओगे। वो चांदलो करवा आवे से काले मोढू धोवा नहीं जाता, भरोसा रखियो इनके ऊपर। वो कह रही हैं कि मैं प्रचुर मात्रा में तेरे पास आने के लिए तैयार हूं, वो आएगी आएगी आएगी, तुम प्रसाद से वंचित मत हो जाओ मेरे भाई बहन। आज का सत्संग को मैं यहां विराम दे रहा हूं।